वन पीस के एपिसोड नंबर 437 के स्टार्टिंग में हम लोग मागेलान को देखते हैं जो लूफी को पीट के बाहर आता है और उसे देखने के बाद ही उसके जो सैनिक है वो लोग पूछते हैं कैप्टन आपने मंकी डी लूफी को तो खत्म कर दिया ना। तो जो मागेलान है वो कहता है हाँ मैंने उसको बहुत ज्यादा पीटा है, वो मरा नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो मर जाएगा। हम लोग उसे वहां पर ही फेंक नहीं सकते, उसको पकड़ के ले जाओ लेवल 5 पे। लेवल 5 के सेंट्रल टावर पे जाके उसे बंद कर दो और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लेवल 5 के सेंट्रल टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे आर्टिफिशियल बर्फ क्रिएट किया जाता है और चारों तरफ से बर्फ गिरते रहते हैं। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। वहाँ पर जो कैदी है उन लोग को हेल दिखाया जाता है। कुछ कैदी है वहाँ पर जम के मर जाता है, कुछ कैदी अपना जो पावर है वो बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। वहाँ पर खाना भी इतना ज़्यादा ठंड होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो लोग खा भी नहीं पाते। और तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी को खींचते हुए कुछ सोल्जर वहाँ पर ले आते हैं और जेल के अंदर जो कैदी है वो लोग कहते हैं कि देखो एक न्यू भी आया है, वो भी मरने वाला है। लेकिन उसके बाद ही वो लोग देखता है कि अरे ये तो ऑलरेडी मर चुका है, क्योंकि जो मेगालेन है उसने उसे पॉइजन पनिशमेंट दिया है, वो खत्म है, उसका जीने का कोई भी चांस नहीं है। और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग वार्डन को देखते हैं, वो वहां पर खड़ा हुआ है, सब लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं एक ऑफिसर आता है दौड़ते हुए और वो कहता है कि लेवल 3 के एंट्रेंस पे कुछ बवाल हो गया, चलो जल्दी से चलो हम लोग को वहां पर जाना पड़ेगा। तो जो वार्डन है वो कहता है वहां पर तो हनियाबाल और उसके लोग है ना गार्ड दे रहे, वहां पर क्या होगा। लेकिन जब वार्डन वहां पर जाके पहुंचता है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो देखता है वहां पर जितने सारे गार्ड थे उसके साथ साथ जो हनियाबाल है उन सभी को किसी ने पीट के रखा है, सब लोग बेहोश है। तो जो वार्डन है वो जाके हनियाबाल को उठाता है और कहता है बता क्या हुआ यहाँ पर, किसने ऐसा किया, तू उसको पकड़ क्यों नहीं पाया। ये सुनने के बाद जो हनियाबाल है वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जो वार्डन है उसे छोड़ देता है और कहता है यहाँ पर एक बंदा आया था जिसका नाम है मिस्टर 2, वो बहुत ज्यादा वियर्ड था, उसने सब लोगों को मारा और मार के यहाँ से चला गया, उसके पास बहुत ही वियर्ड टाइप का मार्शल आर्ट पावर है। ये सुनने के बाद वार्डन को आ जाता है और भी ज्यादा गुस्सा और कहता है मेरे को एक्सक्यूज मत दे, तूने उसको पकड़ने में फेल हुआ और वो ऊपर के लेवल पे चला गया, अब बता तू कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा। तो जो वाइस वार्डन हनियाबाल है वो बहुत बार सॉरी बोलता है और उसके बाद जो वार्डन है वो कहता है सॉरी का मैं आचार डालू, आप अपना मुंह बंद रख। और उसके बाद ही वो सब लोग को ऑर्डर देता है, कहता है कि सर के सारे सिपाही को एक साथ इकट्ठा करो, हम लोग को जाना पड़ेगा लेवल 2 पे, जाके मिस्टर 2 को पकड़ना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है हनियाबाल तेरे पास जो ये 2 कैदी है जिसका नाम है कैप्टन बगी और मिस्टर 3, इन लोगों का क्या करना है तू ही संभाल ले। और उसके बाद वहां से वार्डन चला जाता है। और उसके बाद जो वाइस वार्डन हनियाबाल है वो बाकी के लोगों को कहता है कि एक रूम प्रिपेयर करो, मुझे उन लोगों का इंट्रोगेट करना है, जो कैप्टन बगी और मिस्टर 3 है उन लोगों को मुझे पीटना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक रूम प्रिपेयर किया जाता है कैप्टन बगी और मिस्टर 3 के लिए। वहां पर हनियाबाल घुसता है और सब लोग बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद जो कैप्टन बगी है वो कहता है कि अब तू क्या करने वाला है, जल्दी बता हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। ऐसे बात कर रहा है हनियाबाल जैसे उसका फ्रेंड है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये हनियाबाल और कोई नहीं है मिस्टर 2 है, उसने अपना रूप चेंज कर लिया था। जो मिस्टर 2 है वो कहता है क्या करना है, इसका मतलब क्या है, हम लोग को जाना पड़ेगा लेवल 5 पे, हम लोगों को जाके लूफी को बचाना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद ही दोनों प्रोटेस्ट करता है, कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुमने देखा ना उसके ऊपर पॉइजन ही पॉइजन था, वो पॉइजन से ही मर जाएगा और लेवल 5 पे जाके हम लोग बचा भी नहीं पाएंगे। जो मिस्टर 2 है वो कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों का ओपिनियन क्या है, मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा, उसे बचाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये सुनने के बाद जो बगी है वो कहता है कि उसे बचाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। तो जो मिस्टर 2 है वो कहता है मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और यही एनफ रीजन है मुझे उसे बचाने का। ये सुनने के बाद जो कैप्टन बगी है वो बहुत ज्यादा हंसता है, कहता है फ्रेंड ये किस तरह का रीजन है, अगर हम लोग लेवल 5 पे जाते हैं तो हम सब लोग मर जाएंगे। ये सुनने के बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है जब मैंने लूफी को अकेले छोड़ के भाग गया था मेगालेन के साथ फाइट करने के लिए, तभी से मैं अपने आप को मरा हुआ गिन रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ का वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने दोस्त को बचाना ही पड़ेगा। और तभी मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। तो उसके बाद जो कैप्टन बगी है वो कहता है हम लोगों को एंटीडोट चाहिए लूफी के बॉडी में जो पॉइजन है उसे एक्सपेल करने के लिए। लेकिन जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि नहीं कोई होप नहीं है, जो मागेलान है उसके पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है इस दुनिया में। तो उसके बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है कुछ भी हो जाए मुझे एंटीडोट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो मिस्टर 2 है वो वहां पर चला जाता है जहां पर इंपेल डाउन का मेडिकल टीम है और वो कहता है मैं हूं हनियाबाल इस इंपेल डाउन का वाइस वार्डन और मेरा एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है, तुम लोगों को अभी जल्द से जल्द एक एंटीडोट बनाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वहां पर जो रिसर्चर है वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो वार्डन है उसका जो पॉइजन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर बस एक पॉइजन नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल टाइप का पॉइजन है और सारे के सारे पॉइजन को रिसर्च करके उसका एंटीडोट बनाते बनाते जो कैदी मंकी डी लूफी है वो मर जाएगा। ये सुनने के बाद हनियाबाल मतलब मिस्टर 2 को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और वो कहता है कि तुम लोग किस तरह के रिसर्चर हो, तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, हम लोगों को जल्द से जल्द मंकी डी लूफी को बचाना पड़ेगा, एक एंटीडोट बनाना पड़ेगा और हम लोगों को उसे नेवी के हवाले करना पड़ेगा और जल्द से जल्द एंटीडोट बनाने के काम पे लग जाओ। तो वहाँ पर जो रिसर्च टीम है वो लोग एंटीडोट बनाने के काम पे लग जाते हैं। लेकिन जो मिस्टर 2 है उसे समझ में आता है कि जब तक
तक वो लोग एंटीडोट बनाएंगे तब तक लूफी मर जाएगा। तो वो निराश होकर वहां से वापस चला आता है। जो कैप्टन बगी और मिस्टर 3 है वो कहता है हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है, हम लोगों को लूफी को मरने के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो एंटीडोट है उसको हम लोग बना नहीं पाएंगे। जो मागेलान है उसके साथ फाइट करने का आइडिया ही सबसे ज्यादा क्रेजी है। वो क्यों गया था उसके साथ फाइट करने के लिए और फाइट करने के बाद वो मरेगा भी। तो ऐसे ही सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं और तभी मिस्टर 3 कहता है अगर अभी कोई मिराकल हुआ तभी जो मंकी डी लूफी है वो बच सकता है। और ये मिराकल का नाम सुनने के बाद जो मिस्टर 2 है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है हाँ मिराकल, अरे मेरे को अभी याद आया, वो भी शायद इस जेल में कहीं पर है। तो सब लोग कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो। उसके बाद जो मिस्टर 2 है वो बहुत ज्यादा प्राउडली बात करता है और कहता है मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड मेडन आइलैंड के क्वीन के, जो कि बाकी के क्वीनों का भी क्वीन है। उसका नाम है इवन और उसके पास जो मेडिकल नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने बहुत सारे लोगों को अपने मेडिकल नॉलेज के पावर से बचाया है। उसके पास बहुत तरह तरह का एंटीडोट भी है, हम लोगों को उसे जाके छुड़ाना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो मिस्टर 2 है उसने रूप ले लिया हनाइबल का और जो मिस्टर 3 और कैप्टन बगी है उन दोनों को कैप्टिव लेके चला जाता है लेवल 5 के एंट्रेंस पे और वहां पर जाके गार्ड को कहता है मुझे जाना पड़ेगा लेवल 5 पे। इन दोनों को सेंटेंस टू डेथ मिला है सेंट्रल टावर पे और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं जो सैनिक है उन लोगों के साथ वो लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं सेंट्रल टावर की तरफ। और वो एक लिस्ट देखता है और कहता है कि यहाँ पर जितने सारे कैदी है उन लोगों का लिस्ट है और वहां पर वो इवान का लिस्ट देखता है लेकिन वहां पर रेड कलर से मार्क किया हुआ है और वो कहता है उन लोगों से क्या हुआ है, इसको क्या हम लोगों ने छोड़ दिया है, इस प्रिजनर के नाम के ऊपर रेड कलर का मार्क क्यों है, क्या हुआ है उसके साथ। ये सुनने के बाद वहां पर जो ऑफिसर है वो लोग कहते हैं कि क्या आपको याद नहीं है कुछ साल पहले क्या हुआ था। तो जो वाइस वार्डन है मतलब जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि हाँ मुझे याद नहीं, बताओ। और उसके बाद ही वो एक्सप्लेन करता कहता है कि लेवल 5 पे बहुत सारे कैदियां थे लेकिन कुछ सालों में एक एक करके बहुत सारे कैदियां गायब हो गए। हम लोग कहता है कि वो लोग वहां से सीधा नरक पे चले गए। हम लोग को पता है कि वो लोग इस प्रिजन को तोड़ के नहीं भागे लेकिन प्रिजन के अंदर से ही गायब हो गए। ये सुनने के बाद सब लोग को बहुत ज्यादा टेंशन होता है और जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, गायब हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। जब वो लोग लेवल 5 के एंट्रेंस में आ जाते हैं और अंदर घुसने वाले थे जो ऑफिशियल्स है वो लोग उसके सामने आकर अपना हाथ बढ़ाते हैं। ये देखने के बाद जो हनाईवाल एके मिस्टर 2 है वो कहता है कि अभी तुम लोगों को क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो जो ऑफिशियल्स है वो लोग कहता है कि हम लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं वाइस वार्डन, आप हमेशा यहाँ पर घुसते हो बिना कपड़ों के, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है लेकिन उसके बाद भी बिना कपड़ों के बिना औजार के आप अंदर घुसते हो क्योंकि आप दिखाना चाहते हो कि आप वार्डन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और ये सुनने के बाद जो बगी और मिस्टर 3 है वो लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, कहते हैं कि अभी तुम्हें घुसना पड़ेगा नंगा। तो जो ऑफिसर्स है वो लोग कहते हैं कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो कैदी, तुम लोगों को भी कोई कोट नहीं दिया जाएगा, ये नियमों के खिलाफ है। और उन तीनों को बिना कपड़ों के मतलब बिना गर्म कपड़ों के अंदर घुसाया जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। भापा इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो लोग एंट्रेंस में ही जम जाते हैं। और उसके बाद जो मिस्टर 2 है वो जल्द से जल्द उन लोगों का हैंडकफ खोल देते हैं और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है आर्मी बुल्फ और बहुत सारा आर्मी बुल्फ आता है, उन लोगों का झुंड आता है और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि जो आर्मी बुल्फ है उन लोगों को पता चल जाता है कि ये असली का हनाईवाल नहीं है। हम लोग देखते हैं बगी और मिस्टर 3 वहां से भाग जाता है लेकिन जो मिस्टर 2 है वो वहां से नहीं भागता और कहता है मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि दोस्ती का रिजॉल्व क्या होता है, मैं सारे के सारे आर्मी बुल्फ को हरा दूंगा और मैं अपना जो दोस्त मंकी डी लूफी है उसे भी यहाँ से बचाऊंगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो आर्मी बुल्फ है वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन वो वहां पर जम जाता है, अपना जो बैलरीना है वो भी नहीं कर पाता क्योंकि जो फ्लोर है वो बहुत ज्यादा जमा हुआ है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है, उसको आर्मी बुल्फ फाड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैप्टन बगी और मिस्टर 3 दौड़ते हुए बहुत दूर तक आ जाते हैं लेकिन उन लोगों के पीछे पीछे भी आर्मी बुल्फ आ जाते हैं बहुत सारे और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। उन लोगों का भी हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग लेवल 5 के एक प्रिजन का सीन देखते हैं जिससे किसी की चीखने की आवाज आ रहा है, बहुत ही ज्यादा दर्द में चीखने की आवाज आ रहा है। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये मंकी डी लूफी है। वो वहां पर लेटा हुआ है, उसके पूरे बॉडी में जहर फैल चुका है और जो मागेलान का जहर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके जहर के पावर के वजह से उसके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चीख रहा है, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। वो धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल से बाहर से उठता है और अपना जो सर है वो दे मारता है प्रिजन के लॉक गेट के ऊपर, बार बार दे मारता है लेकिन वो बार बार पीछे आ जाता है। उसका जो डेविल फ्रूट का पावर है वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि इस जेल के गेट में सी प्रिज्म स्टोन लगाया गया है जिस वजह से अगर कोई डेविल फ्रूट यूजर अगर उसे टच करता है तो उसका जो पूरा पावर है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद भी वो बार बार कोशिश करता है अपने सर से मारता है। हम लोग देखता है कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, वो नीचे गिर जाता है। वहां पर जो बाकी के प्रिजनर है वो लोग कहता है कि तुम यहाँ से निकलना चाहते हो और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है मुझे एस को बचाना पड़ेगा, मुझे उसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो कुछ प्रिजनर है उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो, इस जेल में कोई भी किसी को बचाने नहीं आता, ना तो तुम्हें कोई बचाने आएगा ना तो तुम किसी को रेस्क्यू कर पाओगे। और तुम्हारा ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ऐसे ही बात कर रहा था लेकिन लूफी उन लोगों को इग्नोर करता है, अपना जो सर है वो बार बार दे मारता है और
आखिर में वो वहां पर ही गिर जाता है। उसके पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता और उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं बाहर से कोई आता है, चिल्लाता है और कहता है मंकी डी लूफी स्ट्रॉ हैट मैं आ गया हूँ। और सब लोग कहते हैं कि देखो कौन है, क्या वो चेलर है? सब लोग कहते हैं नहीं वो चेला नहीं है, लेकिन वो बंदा नंगा क्यों है? हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये मिस्टर 2 है। उसने सर के सरे आर्मी वुल्फ को फोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसे भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, उसके सर के सरे कपड़े चले गए। लेकिन इतनी ठंड में भी वो वहां पर आता है चाबी लेके अपने दोस्त को बचाने के लिए और कहता है मैं अपने दोस्त को कभी भी किसी हालत में भी ऐसा छोड़ के नहीं जाऊंगा। और ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 438 के स्टार्टिंग में जो कैप्टन बगी और मिस्टर 3 है, उन लोगों को चारों तरफ से वो आर्मी वुल्फ घेर लेते हैं। और उसके बाद जो बगी है वो कहता है मैं उन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ, तू कुछ कर। और उसके बाद बागी साइड में आ जाता है, अपने मगी बॉल से अटैक करता है। लेकिन जो उल्फ है वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद जो मिस्टर 3 है वो अपने वैक्स शील्ड से अटैक करता है और जो बगी है उसे बचा लेता है। और उसके बाद बगी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो लोग वैक्स का एक घर बनाते हैं, उसके अंदर वो लोग छुप जाते हैं और जो उल्फ है वो उन लोगों को खा नहीं पाते और धीरे धीरे वो लोग चलते हुए सामने की तरफ जा रहे हैं। जो बगी है वो कहता है ये जो वैक्स का घर है वो बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग स्लो चलेंगे लेकिन हम लोग जिंदा तो बचेंगे, हम लोग धीरे धीरे ही ऐसे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग देखता है कि उन लोगों को कोई भी आवाज नहीं आता वुल्फ का। वो लोग कहता है क्या चल रहा है। हम लोग देखता है कि उन लोगों के पैर के नीचे से गद्दा खोद के वो वुल्फ अंदर घुसते हैं, तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। कहते हैं ये वुल्फ तो बहुत ज्यादा चालाक है और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग बोंचा को देखते हैं, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा हाफ रहा है, उसके पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा ऊंड है, पूरे बॉडी से खून निकल रहा है और वो लूफी के सेल के सामने खड़ा हुआ है। और उसे देखने के बाद जो प्रिजनर है वो लोग कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे साथ इस बंदे का क्या रिश्ता है? और जो बोंचा है वो कहता है मैं उसे छुड़ाने आया हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है उसके साथ मेरा रिश्ता सिंपली यह है कि वो मेरा दोस्त है। और उसके बाद उस सेल को खोल के जो लूफी है उसको खींचते हुए लेके जाता है। वहां पर जो प्रिजनर है वो लोग कहते हैं हम लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था एक दोस्त आके दूसरे दोस्त को बचाएगा। और उसके बाद वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद प्राय आधा दिन हो जाता है, जो बोंचा है वो लूफी को लेके इधर से उधर घूम रहा है, हर सेल पे जाके पूछ रहा है तुम लोगों ने इवान नाम के किसी बंदे को देखा है, इवान नाम के किसी बंदे को देखा है? लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग को भी जेल से बाहर निकालो, बहुत लोग बहुत तरह की चीज करते हैं, कुछ लोग गाली देते हैं। और एक सेल पे जाके वो पूछता है, लेकिन देखता है कि उस सेल में जितने सारे लोग थे सब लोग मर चुके हैं ठंड के वजह से। इस सेल के साइड में एक और सेल था, वहां पर एक बंदा जिंदा है और वो कहता है उन लोगों के साथ बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, बर्फ में जम चुके हैं। और उसके बाद धीरे धीरे बोंचा साइड में आता है और कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है जो इवान है वो कहाँ पर है? ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं हम लोगों को तो नहीं पता इवान कहाँ पर है, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर जा सकते हैं। और वो दिखाता है तुमने साइड में वो जंगल देखा, मैंने वहां पर किसी को घूमते हुए देखा है, मुझे लगता है कि वहां पर इवान हो सकता है। और उसके बाद जो बोंचा है वो उन लोगों को थैंक यू कह के बाहर से चला जाता है। बोंचा के बाहर से जाने के बाद वहां पर एक और कैदी आता है और दूसरे कैदी को पूछता है कि तुमने उस जगह का लोकेशन क्यों बता दिया, मुझे तो लगा कि वहां पर बहुत सारे उल्फ है। ये सुनने के बाद जो प्रिजनर है वो कहता है हाँ वहां पर उल्फ है, जो इवान है वो कहाँ पर है वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने उन लोगों को फंसा दिया। और ये वाला सीन में पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बोंचा बहुत ही मुश्किल से लूफी का जो कार्ट है उसे खींचते हुए लेके जा रहा है बर्फ के ऊपर से। उसे पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी से खून निकल रहा है और उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहता है अभी मैं जाके इवान शाह को कहाँ पर ढूंढूं, मुझे पता है कि जो इवान शाह है वो डिसअपियर हो गया है, लेकिन मुझे लगता है वो अभी तक मरा नहीं है, अगर कोई उसे बचा सकता है तो इवान शाह उसे बचा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी का हालत देखते हैं, उसका हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा हाँप रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ सुनाई नहीं देता ठीक से और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को चारों तरफ से बहुत सारे उल्फ घेर लेते हैं और जो बोंचा है उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो बोंचा है वो देखता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, एक एक करके सर के सर उल्फ को मार रहा है। और उसके बाद देखता है कि जो कुछ उल्फ है वो लूफी के ऊपर झपट जाते हैं, लेकिन जो बोंचा है वो उन लोगों को भी फोड़ देता है। और जो बोंचा है उसके ऊपर बहुत सारे उल्फ एक साथ हमला कर देते हैं, उसके पैर में उसके शोल्डर में काट लेता है। वो वहां से निकलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये जो उल्फ का झुंड है उससे वो बाहर नहीं निकल पाता। एक दो को मारता है लेकिन देखता है कि वहां पर और भी आ जाते हैं, उन लोगों का जो नंबर है वो खत्म ही नहीं हो रहा। और ये सब कुछ देखने के बाद जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से उठता है, अपने दांत से काटता है और एक उल्फ को वहां से हटा देता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहे हो, मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो। और लूफी के गुस्से के साथ साथ उसका जो हाकी है वो रिलीज होता है और उसके हाकी के पावर से जितने सारे उल्फ थे सारे के सारे नॉकआउट हो जाते हैं। जो लूफी है वो भी नीचे गिर जाता है और जो बोंचा है वो भी नॉकआउट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग हानिया बाल को देखते हैं, उसके बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं है, उसे रस्सी से बांध रखा है और वो ऊपर से झूल रहा है और वो कहता है मैं उस नंबर 2 को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद ही हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो मिस्टर 2 है उसने नामी का रूप ले लिया था और उसके बाद हानिया बाल को सीड्यूस करके उसे घर में ले जाता है और उसे पीछे
से अटैक करके रस्सी से बांध देता है और उसके बाद ही उसके कपड़े चुरा के भाग जाता है। और जो हनीबाल है वो अभी इसी हालत में है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक बंदे को बोंचा और लूफी जमीन में पड़ा हुआ मिलता है, तो वो उन लोगों को लेके बाहर से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग बोंचा को देखते हैं, उसे होश आता है। जब उसे होश आता है वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, मेरे ऊपर बैंडेज किसने किया है, किसने मुझे क्योर किया है। और उसके बाद ही उसको साइड के रूम से कोई आवाज आ रहा है और कहता है मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। जब बोंचा साइड के रूम में जाता है वो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी है और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा मजे में है। ये देखने के बाद जो बोंचा है वो अपने आंखें को विश्वास नहीं कर पा रहा। तो एक बंदा कहता है हाँ हाँ चिंता मत करो, तुम अभी भी इम्पल डाउन के अंदर ही हो। और ये सुनने के बाद जो बोंचा है वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो इम्पल डाउन है वो एक खतरनाक जेल है, उसके अंदर लोग ऐसे खुश नहीं रह सकते, क्या मैं हेवन पे पहुंच चुका हूँ। और उसके बाद ही वो कहता है मेरे साथ एक और बंदा था स्ट्रॉ हेड वाला, वो कहाँ पर है। और तभी एक बंदा आता है जिसका नाम है इनाजुमा। वो कहता है कि इतना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, शांत हो जाओ, तुम 10 घंटे से सो रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा चिल्लाना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जो बोंचा है वो कहता है वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि स्ट्रॉ हेड कहाँ पर है, मेरा दोस्त कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जो इनाजुमा है वो कहता है तुम 10 घंटे से सो रहे थे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को बाहर से यहाँ पर लाया और तुम लोगों का ट्रीटमेंट किया, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए ना। ये सुनने के बाद जो बोंचा है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है मैं 10 घंटे से सो रहा था। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रेस करता है, कहता है मेरा दोस्त कहाँ पर है, स्ट्रॉ हेड कहाँ पर है। तो जो इनाजुमा है वो कहता है कि देखो हमारा असली गेस्ट स्टेज पे आ चुका है और वो तुम्हें बताएगा तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो स्टेज है वहां पर कोई बंदा आ जाता है, वो परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ सब लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं और नीचे के जो लोग है वो लोग चिल्ला के कहता है इवन समा, इवन समा। ये सुनने के बाद ही जो बोंचा है उसे समझ में आता है और कहता है कि ये परवर्ट है वो इवन समा जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो लेजेंडरी क्वीनों का क्वीन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसी सोच के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 493 के स्टार्टिंग में हम लोग स्टेज का सीन देखते हैं जहाँ पर इवन समा डांस कर रहा है, गाना गा रहा है और बहुत लोग उसके साथ नाच रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, चीयर कर रहे हैं और कहता है इवन समा तुम सबसे बेस्ट हो, तुम हमारा प्यार हो, और ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। और वो बहुत वियर्ड तरीके से डांस कर रही है और बहुत सारा गाना भी गाती है और गाने से वो ये बताती है कि ये जो जगह है उसका नाम है कामालैंड और यहाँ पर हर तरह का जेंडर के लोग आ सकते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा फ्री है, लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकता है, जो जो चाहता है वो बन सकता है। भाई टिकटॉकर के लिए फेवरेट प्लेस होगा ये जो वियर्ड जगह है। और यहाँ के जो वियर्ड लोग है इन लोग को देखने के बाद जो बोंचा है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि इसका नाम है इवन और इसको मैं इतने दिनों से इतना ज्यादा मानता था, क्या वही है वो मिराकल वर्कर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन जो इवंस है और उसके जो लोग है वो लोग वियर्ड तरीके से डांस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परवर्ट तरीके से अपने बॉडी को दिखा रहे हैं। ये देखने के बाद जो बोंचा है उसका और भी ज्यादा होश उड़ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वहां पर एक मस्कुलर बंदा आता है जिसके हाथ में एक मिसाइल है, तोप है, और वो कहता है तेरा नाम है इवन को। और ये सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, डांस करना बंद कर देते हैं। ये सुनने के बाद जो इवन को है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और जो बंदा है वो कहता है तू ही है ना कामाबाका कंट्री का क्वीन। और उसके बाद वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ही हूँ कामाबाका कंट्री का क्वीन। और ये सुनने के बाद उस बंदे का रेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है और कहता है मेरा जो डैड था वो 15 साल पहले तुम्हारे कंट्री पे विजिट करने के लिए गया था, लेकिन उसने सब कुछ रुइन कर दिया। जब वो बाहर से आया वो गे बन चुका था, वो पागल बन चुका था, वो बहुत ज्यादा वियर्ड बन चुका था। उसके वजह से उसका जो फैमिली है वो खत्म हो गया था, उसका किंगडम खत्म हो गया था और हम लोग को पायरेट बनना पड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जो इवान को है वो उसको इग्नोर करता है, फिर से गाना गाना स्टार्ट कर देता है, नाचना स्टार्ट करता है। और ये देखने के बाद जो पार्टी है वो फिर से कंटिन्यू होता है, सब लोग नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहा है। ये देखने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसके हाथ में जो तोप है वो चला देता है। ये देखने के बाद जो इवान को है उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, कहता है कि अरे मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, ऐसा मत करो। और उसके बाद ही वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और उसके बाद ही वो कहता है डेथ विंग, वो एक विंग करता है, आंख मारता है, बाहर से कोई पावर निकलता है और उसमें बाउंस होके जो तोप का गोली था वो जाके उस बंदे को ही लगता है, उसका हालत खराब हो जाता है। और उसके बाद हम लोग इवान को देखते हैं, वो बाहर से जंप करता है और एकदम ही उसके सामने आके गिरता है और कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे फैमिली में 2 मम्मी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, अगर पापा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम 2 मम्मी के साथ नहीं रह सकते, अगर तुम्हारे डैड को उसको लड़की बनना है तो बनने देना, क्या फर्क पड़ता है, वो फ्री है। और उसके बाद वो फिर से रिटोट करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो इवान को है वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है, उसके हाथ में जो उंगलियां है वो इंजेक्शन की तरह बन जाती है और वो चिल्ला के कहता है एम्पीरियर फीमेल हार्मोन और उसके बॉडी में वो पुश कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वो हार्मोन उसको बॉडी में घुस जाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और धीरे धीरे उसका जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होना
होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके जो मस्कुलर फिगर है वो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, उसका जो वियर्ड है वो गायब हो जाता है और धीरे धीरे वो फीमेल बन जाती है और वो पूरी तरीके से एक फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे हैं और कहते हैं ये है हमारा इवानको, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद जो बोंचा है उसकी फटके हाथ में आ जाता है और कहता है कि ये है वो मिराकल हुआ का इवांसा, इसने एक मेल को अपने हार्मोन से फीमेल बना दिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके अगले सीन में हम लोग इवांसा को देखते हैं, वो उस लड़की को इन्वाइट करती है और कहती है कामा लैंड पे तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पर सब लोग इक्वल है, यहाँ पर सब लोग फ्री है, यहाँ पर कोई लड़का नहीं है, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, यहाँ पर जेंडर का कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर जिसको जो मर्जी वो बन सकता है। अगर तुम लड़का बनना चाहते हो लड़का बन सकते हो और अगर तुम लड़की बनना चाहते हो तो लड़की बन सकते हो। और उसके बाद जो इवांसा है वो उस लड़की को वहां पर इन्वाइट करती है कामा लैंड पे, जो थोड़ी देर पहले एक लड़का हुआ करता था। तो उसे बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होती है, वो वहां से उठ के भागते हुए चली जाती है। और जो इवांसा है वो कहती है कि हाँ ये जो लड़की है वो अभी के लिए रेडी नहीं है, उसे कामा लैंड में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके अगले सीन में हम लोग बोंचा को देखते हैं, वो उसके सामने नील डाउन कर जाता है और कहता है कि प्लीज मेरा मदद करो। ये देखने के बाद जो इवांसा है वो कहता है बोंचा बॉन बॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोंचा कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुआ, लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। ये सुनने के बाद जो इवांसा है वो कहता है किस तरह का रिक्वेस्ट। जो बोंचा है वो कहता है कि मेरा जो दोस्त है उसके बॉडी में बहुत ज्यादा जहर घुस चुका है, जो मागेलान है उसका जहर, प्लीज उसे बचा लो, अगर तुम उसे बचा लेते हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जो इवांसा है वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त मतलब वो स्ट्रॉ हेड वाला बंदा, उसकी बात कर रहे हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बोंचा को लेके इवान जा रहा है और जो इवान है वो एक क्वेश्चन करता है, कहता है कि तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें ट्रीटमेंट क्यों किया है, तुम्हारा पूरा बॉडी पहले जैसा क्यों बन गया है। और उसके बाद जो बोंचा है वो कहता है हाँ मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ट्रीट किया, क्यों किया। और उसके बाद जो इवान है वो कहता है कि देखो हम लोग प्रिजनर है, हम लोग कैदी है, हम लोग ऐसे किसी का ट्रीटमेंट नहीं करते, हम लोग इतना ज्यादा अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त था उसने प्रैक्टिकली हमारे पास भीख मांगा, इसलिए अभी तुम ठीक हो। नेक्स्ट हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर इनुजुमा लूफी और बोंचा को लेके इस प्रिजन के अंदर आता है। उन लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब था, दोनों ही बर्फ में जमे हुए थे और जो लूफी है उसके बॉडी में तो बहुत ज्यादा पॉइजन भी था। लेकिन जो लूफी है वो जागा हुआ था, बोंचा हाकी की वजह से पूरी तरीके से बेहोश था। लेकिन जो लूफी है इतने दर्द में भी वो धीरे धीरे उठता है और उठ भी नहीं पाता, वो गिर जाता है और वो कहता है प्लीज बोंचा मेरा दोस्त है, उसे ट्रीट करो, उसकी ट्रीटमेंट करो, प्लीज उसे बचा लो। लूफी ने प्रैक्टिकली उन लोगों के पास भीख मांगा था। तो उसके बाद जो इवान है वो कहता है कि कोई भी उसके इस रिक्वेस्ट को टाल नहीं सकता, अगर कोई ऐसे मरते टाइम पे भी दूसरे के लिए भीख मांगता है उसके बात को कौन टाल सकता है, अगर कोई डीमन है वही टाल सकता है, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया। और जो लूफी है उसका भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया 10 घंटे पहले, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा रफ है। और वो लोग चलते हुए एक स्टोन चेम्बर के सामने पहुंचते हैं, उसके चेम्बर का जो दरवाजा है वो बंद है, उसके ऊपर ताला लगाया हुआ है, बहुत सारे चेन भी लगाया हुआ है और उस रूम के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रहा है, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रहा है। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, लूफी के चिल्लाने का आवाज आ रहा है। और जो इवान है वो कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है स्ट्रॉ हेड वो 10 घंटे से ऐसे ही चीख रहा है, उसका ट्रीटमेंट तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो जिंदा बचेगा या फिर नहीं। लूफी दर्द के मारे बहुत ज्यादा चीख रहा है, उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो चीखे जा रहा है, 10 घंटे से कंटिन्यूअसली वो चीखे ही जा रहा है। और लूफी का ये सॉरी स्टेट देखने के बाद जो बोंचा है उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कहता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ था उसके साथ। और उसके बाद वो इवान को पूछता है प्लीज मुझे बताओ। जो इवान है वो कहता है और हम लोग को 10 घंटे पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो लूफी है उसके हाथ पैर पूरे शरीर को चेन से बांध के रखा था, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में पॉइजन है और उसे चीखने के बाद उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उसके बाद इवान ने पूछा था अगर मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया तो तुम्हारी जिंदगी का 10 साल कम हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी का जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल कम हो जाएगा, क्या उसके बाद भी तुम अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हो। जो लूफी है वो कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जल्द से जल्द ट्रीट करो। और उसके बाद जो इवान है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा तो ट्रीट करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हारे जिंदा रहने का 2 से 3% चांस है, लेकिन अगर जो जहर है उसने तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर लिया तो तुम मर जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम बच जाओगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम जीना चाहते हो या फिर नहीं चाहते। अगर तुमने गिव अप कर दिया, अगर तुमने हार मान लिया तो तुम मर जाओगे। और उसके बाद ही उसने अपना हीलिंग फैक्टर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके उंगलियों से जो हार्मोन है वो लूफी के बॉडी में घुस जाता है। और तभी से जो लूफी है वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, दर्द के मारे वो जहर के साथ फाइट कर रहा है और 10 घंटे से ऐसा कर रहा है। और उसके बाद हम लोगों को फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो इवान है वो कहता है कि ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे 2 दिन और चलता रहेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे बच जाएगा, अगर उसने हार नहीं माना तो बच जाएगा। तो जो बोंचा है वो जाके देखने की कोशिश करता है लूफी के रूम में और उसे देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। जो लूफी है वो बहुत ज्यादा चीख रहा है, उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा है। ये देखने के बाद जो बोंचा है वो बिल्कुल भी सह नहीं पा
आता वो भी पागल पागल हो जाता है और इवान के पास आके कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त का मदद करो, वो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा है, मुझे तो लगता है वो वैसे ही मर जाएगा। बोनचा का ये अनरीजनेबल रिक्वेस्ट सुनने के बाद जो इवान है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक पंच करता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी टाइप का गॉड हूँ या फिर बुद्धा हूँ? नहीं, मेरे पास सुपरनेचुरल एबिलिटीज नहीं है। मैंने एक देश को बचाया, फॉलन हीरोज को बचाया, लेकिन ऐसे नहीं मैंने उन लोगों को झटक से हील कर दिया। मेरे पास इस तरह का एबिलिटी है उन लोगों के इमोशन को बाहर निकालने का, लेकिन अगर उन लोगों के पास जज्बा नहीं है जीने का तो वो लोग जी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे दोस्त में जज्बा नहीं है तो वो भी जी नहीं पाएगा और उसको ये टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग स्टोन चेम्बर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी मैडमैन की तरह चीख रहा है। उसका पूरा बॉडी चेन से बंधा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता। उसके बॉडी में जो पॉइजन है उसके साथ फाइट कर रहा है अपने स्पिरिट से और वो बस अपने एस के बारे में सोच रहा है और कहता है मुझे इसको बचाना पड़ेगा। अपने मन ही मन सोचता है, लेकिन वो बाहर से बहुत ज्यादा चीख रहा है। इस हालत में भी वो अपने भाई के बारे में सोच रहा है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।